आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में हम आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ने वाले हैं जिसके 5 भाग चैनल पे अपलोड है। यह छठा भाग है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कालिदास मल्लिका से विदा लेकर चले जाते हैं। दूसरी सुबह कालिदास उज्जैनी के लिए रवाना होने वाले हैं। यह सोचकर मल्लिका हाथों में अपना मुंह छिपाकर सिसक उठती है। अंबिका उसके पास आकर कहती है कि रो नहीं मल्लिका। मल्लिका कहती है कि मैं रो नहीं रही हूँ माँ। पिछले वीडियो में हम यहाँ तक देखे थे। इस वीडियो में हम आषाढ़ का एक दिन नाटक का दूसरा अंक देखेंगे। आषाढ़ के एक दिन नाटक का यह दूसरा अंक है। तो चलिए नाटक को पढ़ते हैं। अंक 2 कुछ वर्षों के अनंतर, यानी अंक 2 में दिखाया गया है कि जब कालिदास मल्लिका से विदा लेकर चला जाता है उसके कुछ साल बाद वही प्रकोष्ठ यानी मल्लिका का वही घर, प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से कहीं अंतर आया है। यानी प्रकोष्ठ जो पहले वीडियो में हमने देखा कि मल्लिका का जो प्रकोष्ठ जो झोपड़ी थी उसमें बहुत अंतर आ गया है पहले से। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने स्वस्तिक, शंख और कमल अब बुझे बुझे से हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन है। कुंभ केवल 2 हैं और उन पर ऊपर तक काई जमी। आसन पर कुछ भोजपत्र बिखरे हुए हैं। कुछ एक रेशमी वस्त्र में बंधे हैं। आसन के निकट एक टूटा मोढ़ा है जिस पर भोजपत्र शिखर बनाया एक ग्रंथ रखा है। चूल्हे के निकट कोने में रस्सी बंधी है जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे हैं और उन पर जगह जगह टाकियां लगी हैं। एक टूटा मोढ़ा ड्योढ़ी के द्वार के पास रखा है। चौकी एक ही है जिस पर बैठी मल्लिका खरल में औषध पीस रही है। अंदर बिछे तल्प का कोना उसी तरह दिखाई देता है। अंबिका तल्प पर लेटी है। बीच बीच में वह करवट बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है। मल्लिका अपना अंशुक ठीक करती है। अंशुक यानी अपना दुपट्टा, अपना पल्लू ठीक करे। निक्षेप अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य यानी मल्लिका से पूछता है कि अंबिका का स्वास्थ्य कैसा है, यानी अंबिका कैसी है। मल्लिका वैसे ही ज्वर आता है अभी, यानी पहले के जैसा ही बुखार आता है अभी। निक्षेप पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। मल्लिका लगता तो नहीं है। निक्षेप 2 वर्ष से निरंतर एक साथ, यानी निक्षेप कहता है 2 साल से लगातार एक ही जैसा बुखार है। मल्लिका ठंडी सांस भरकर पिसी हुई औषध पत्थर से कटोरे में डालने लगती। निक्षेप मोढ़ा खींचकर उसके पास आ बैठता है। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका औषध भी ठीक से नहीं खाती। निक्षेप कहता है कि वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। यानी किसकी चिंता करती? मल्लिका की। उसे ज्यादा चिंता होती है कि अगर मैं नहीं रही तो मल्लिका का क्या होगा। मल्लिका औषध भी ठीक से नहीं खाती। यानी मल्लिका कहती है कि अंबिका यानी माँ औषध भी ठीक से नहीं खाती। औषध में दूध और शहद मिलाकर हिलाने लगती है। निक्षेप अपनी उंगलियां उलझाए उसे देखता रहता है। निक्षेप तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका ठीक है। निक्षेप दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। मल्लिका आंखें बचाती हुई अधिक व्यक्त भाव से औषध हिलाती रहती है। मल्लिका जवाब नहीं देना चाहती है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता। मल्लिका जवाब देने से बचना चाहती है। क्यों? क्योंकि कालिदास जब उज्जैनी के लिए चला गया तो उसके बाद उसका कोई संदेशा नहीं आता है कि हाँ मल्लिका जिंदा भी है कि मल्लिका मर गई है। मल्लिका के बारे में कभी उसने हाल खबर नहीं। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिलाऊं। यानी निक्षेप कहता है कि कभी कभी सोचता हूँ कि एक बार उज्जैनी चला जाऊं और कालिदास से मिलाऊं। मल्लिका क्यों? यानी मल्लिका सवाल करती क्यों जाना चाहते हो? निक्षेप कहता है कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार लगता है कि दोष मेरा है। यानी निक्षेप कहता है कि बहुत सारी बातें उससे करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि दोष मेरा ही है। मल्लिका गंभीर भाव से उसकी ओर देखती है। मल्लिका किस बात का? निक्षेप लंबी सांस लेता है। निक्षेप बात तुम जानती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहाँ के हो जाएंगे। मल्लिका कहती कि मुझे प्रसन्नता है कि वो वहाँ रहकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी और वहाँ उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की। मल्लिका का कहने का मतलब मुझे खुशी है कि यहाँ उन्होंने केवल एक रचना की थी, वह थी ऋतु संहार, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने कई काव्य रचनाएं की हैं। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। बता रहे थे कि उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। निक्षेप यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर मल्लिका फिर भी क्या? निक्षेप मुझे कहते दुख होता है। उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी कई तरह की बातें सुनी थी। मल्लिका व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। निक्षेप मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। उठकर टहलने लगता है।
सुना यह भी तो था कि गुप्त वंश की राजदूहिता से उनका विवाह हो गया। यानी यह सुनने में आ रहा है कि कालिदास वहां जाकर गुप्त वंश की वहां की कन्या से विवाह कर लिए हैं। मल्लिका, तो इसमें बुरा क्या है? मल्लिका कहती इसमें बुरा क्या है? निक्षेप, एक तरह से देखे तो बुरा भी नहीं है, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, रुककर उसकी ओर देखता है, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुम, यानी निक्षेप कहता है कि अगर उन्होंने विवाह कर लिया तो भी बुरा नहीं, एक तरफ से देखा जाए तो बुरा नहीं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो आग्रह किया था, जो शपथ लिया था कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यह नहीं सोचा कि इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने, निक्षेप कहता है कि अगर उनको विवाह ही करना था तो वो तुमसे विवाह कर लेते, तुमसे विवाह क्यों नहीं किए? इसी आग्रह, उनके इसी शपथ के लिए तो तुमने इतना बड़ा त्याग दिया है। मल्लिका, अंबिका कहती है उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती, यानी अंबिका कहती है कि उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से वे असाधारण है, उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ होना चाहिए। सुना है राजदूहिता बहुत विदुषी है, यानी अंबिका कहती है कि सुना है राजदूहिता जिससे कालिदास ने विवाह किया वो बहुत विद्वान है। निक्षेप कहता हाँ सुना है, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा न कि एक तरह से देखे इसमें कुछ बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरफ से देखे तो बहुत ग्लानि होती है। मल्लिका, इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि यह ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा बन सकती थी। आपके कहने से मैंने उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। निक्षेप, यह तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा न करती तो आज तुम्हारे जीवन का रूप यह न होता। यानी निक्षेप कहता है कि अगर मैंने तुमसे यह नहीं कहा होता कि तुम कालिदास को उज्जैनी के लिए भेजो, आज तुम्हारे जीवन का यह रूप न होता। मल्लिका, मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ है, मैं काम करती। यानी मल्लिका कहती मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया? पहले जैसा ही तो है, पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ है, यानी अब माँ बीमार है तो मैं काम करती। छे बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है, मल्लिका केवल इतना ही अंतर है। औषध लिए उठ खड़ी होती है, माँ को औषध दे दूं अभी आती हूँ। अंदर चली जाती है और अंबिका को सहारे से उठाकर औषध पिलाती है। अंबिका औषध पीकर सिर हिलाती है। निक्षेप टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है। बाहर घोड़े के टापों के शब्द सुनाई देता है जो पास आकर दूर चला जाता है। निक्षेप झरोखे से सटा देखता रहता है। अंबिका औषध पीकर लेट जाती है। मल्लिका बाहर आ जाती है और किवाड़ के पास रुककर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूं। अंबिका सिर हिलाती है। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती। निक्षेप झरोखे के पास से हट आता है। निक्षेप, लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। मल्लिका, कौन लोग? निक्षेप, संभवतः राज्य के कर्मचारी। दो वैसी ही आकृतियां मैंने देखी जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। यानी निक्षेप जब झरोखे के पास जाता है तो उसे टापों की आवाज सुनाई देती है, कुछ लोग दिखाई देते हैं, तो इसलिए निक्षेप कहता है लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं, तो संभवतः ही राज्य के कर्मचारी होंगे। दो वैसी ही आकृतियां, यानी जब कालिदास को लेने के लिए आए थे ये लोग तब भी ऐसे ही लोग आए थे, आज भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। मल्लिका थोड़ा सिहर जाती है। मल्लिका, वैसी आकृतियां? अपने भाव को दबाकर हंसने का प्रयत्न करती है। जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती है? कहती है कि जब भी ये आकृतियां दिखाई देती हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध कभी महामारी, परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। निक्षेप, नहीं हुआ। मल्लिका आंखें बचाती हुई गीले वस्त्रों को देखने में व्यस्त हो जाती। मल्लिका, क्या हुआ? और जो हुआ वह तो अच्छा ही था। दो एक वस्त्रों को उतारकर फिर रस्सी पर फैला देती। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते हैं। फिर टापों का शब्द सुनाई देता है। निक्षेप फिर झरोखे के पास चला जाता। सहसा उसके मुंह से आश्चर्य की ध्वनि निकल पड़ी। निक्षेप, है नहीं, परंतु नहीं कैसे? टापों का शब्द दूर चला जाता है। निक्षेप उत्तेजित सा झरोखे के पास हटकर आता है। मल्लिका सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे? आरे निक्षेप, मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। मल्लिका, तो क्या हुआ? आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही? निक्षेप कहता है वह एक बहुत परिचित आकृति है। मल्लिका, परिचित आकृति? निक्षेप, मुझे विश्वास है कि वे स्वयं कालिदास हैं। मल्लिका हाथ के वस्त्र को पकड़े स्तंभित सी हो रहती है। मल्लिका कहती, कालिदास, यह कैसे संभव? निक्षेप, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं इस राजसी वेशभूषा में, और कोई उन्हें न पहचान पाए। निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर देखता हूँ, राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। उसी उत्तेजना में चला जाता है। मल्लिका, वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। अब अपनी उंगली को दांत से काट पीड़ा का अनुभव होने पर यंत्र चालित सी झरोखे के पास चली आती है। ड्योढ़ी से रंगनी और संगनी अंदर आती है। मल्लिका आश्चर्य से उनकी ओर देखती है। रंगनी संगनी को आगे करती है। रंगनी, इससे पूछ हम अंदर आ सकती हैं?
संगनी उसे आगे करके स्वयं पीछे हट जाती है। संगनी तू पूछ। रंगनी संगनी को कहती है कि तू पूछ। मल्लिका उनके पास आ जाती है। रंगनी अच्छा मैं पूछती हूँ, सुनो यह तुम्हारा घर है? मल्लिका हाँ हाँ आइए आप मेरे यहाँ हैं। रंगनी और संगनी अंदर आ जाती हैं और खोजती दृष्टि से उधर देखती है। रंगनी कहती है हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई हैं, समझ लो कि यूं ही आई है ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। संगनी हम यहाँ के घर देखना चाहती है। रंगनी और यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती है। संगनी पहले मैं परिचय दे दूं, यह है रंगनी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। रंगनी कहती यह है संगनी, उसी केंद्र में मृदंग और बीड़ा वादन सिखाती है। बहुत सुंदर पढ़ाई गीत लिखती है। अब गद्य की ओर आ रही है। तुम्हारा परिचय? मल्लिका कुछ भी उत्तर न देकर आश्चर्य से उनकी ओर देखती रहती है। संगनी तुमने अपना परिचय नहीं दिया। संगनी मल्लिका को कहती है कि तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका मेरा परिचय कुछ भी नहीं है, आइए यहाँ आसन पर बैठिए। संगनी हम बैठने के लिए नहीं अध्ययन करने के लिए आई हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? मल्लिका किस स्थान को? रंगनी इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से जहाँ इस समय हम हैं, उज्जैनी से हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ तुम लोग क्या कहते हो? मल्लिका प्रकोष्ठ। रंगनी प्रकोष्ठ तो तुम लोग भी कहते हो और कुंभ के निकट जाकर एक कुंभ को छूती है इसे। मल्लिका कुंभ। रंगनी कहती है कुंभ। प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। निराशा से कंधे हिलाती है। कहती देखो यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। मल्लिका हतप्रति उनकी ओर देखती रहती है। मल्लिका स्थानीय शब्द यानी मल्लिका पूछती है स्थानीय शब्द? संगनी कहती हाँ आंचलिक शब्द, जैसे पतंजलि ने लिखा है न कि युद्ध को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तथा को कुछ लोग तरवा। मल्लिका मुझे इतना ज्ञान नहीं है। संगनी कुछ निराश सी आसन पर बैठ जाती है। रंगनी घूमकर प्रकोष्ठ की एक एक वस्तु का निरीक्षण करती है। मल्लिका संगनी के पास चली जाती है। संगनी देखो हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती है जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन। तुम्हारे घर और वस्त्र लगभग हमारे जैसे हैं। जीवन की अपनी विशेषता क्या है? मल्लिका यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता पल भर झरोखे की ओर देखती रहती है। मैं नहीं जानती, हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत सरल है। संगनी यह मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। यानी संगनी कहती मैं नहीं मान, यहाँ कालिदास का जन्म हुआ है जो एक असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति है, तो यहाँ की प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। रंगनी चूल्हे के आसपास की सभी वस्तुओं को अच्छी तरह देखकर तथा एक बार अंदर झाँककर उसके पास आ जाती है। रंगनी देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुकी हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। संगनी अच्छा यहाँ के कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। मल्लिका कैसे वनस्पति? संगनी कैसे वनस्पति? सोचने लग जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है। यानी संगनी कहती है कि जैसे कालिदास ने कुमार संभव में वनस्पति का वर्णन किया है वैसी वनस्पतियों के नाम बताइए। ये प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन सी है? मल्लिका औषधियाँ प्रकाश नहीं देती है। संगनी उठ खड़ी होती है। संगनी औषधियाँ प्रकाश नहीं देती, तुम्हारा अभिप्राय है कालिदास ने जो कुछ लिखा है वह झूठ है? मल्लिका उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा, उन्होंने तो लिखा है कि। रंगनी रहने दे संगनी, यह यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। संगनी भी निराशा से मुंह बिचकाकर उठ खड़ी होती है। संगनी अच्छा तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना, चल। रंगनी दोनों चली जाती है। मल्लिका ड्योढ़ी का किवाड़ बंद कर देती है। आसन के पास जाकर नीचे बैठ जाती है और बिखरे पृष्ठों पर सिर टिका देती है। उसकी आंखें मुद जाती हैं। मल्लिका आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे हों, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूं और तुमसे कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। कुछ पृष्ठ हाथ में ले लेती है। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कह कर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई हैं। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी और मैं यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। मोढ़े पर रखा ग्रंथ उठा लेती है। कहूंगी कि देखो ये तुम्हारी नई रचना के लिए है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जो भी लिखोगे उससे मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। निस्वार्थ छोड़कर ग्रंथ रख देती है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है और नहीं सोच पा रही हूँ कि तुम वही हो या। कोई किवाड़ खटखटाता है। वह अपने को झटक कर उठ खड़ी होती है और जाकर किवाड़ खोल देती है। ड्योढ़ी में अनुस्वार अनुनासिक साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। मल्लिका उन्हें देखकर असमंजस में पड़ जाती है। अनुस्वार कहता है मुझे विश्वास है कि मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। मल्लिका कहती है कहिए।
तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।